बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि आप जो हैं हमने ओवरव्यू दिया था। ये हमारी जो मॉड्यूल की थर्ड मॉड्यूल जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है उसकी फ़र्स्ट क्लास है। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय द हैकर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है। जब भी आप कहीं पर एक पेनिट्रेशन टेस्टर एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आप कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ की इंफॉर्मेशन के बारे में जो है चीज़ें पता चलेंगी। या ये कौन से सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर क्या टोपोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं ये लोग। अगर एक वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं तो वेबसाइट में कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से डोमेन लिया है, कहाँ से इनकी होस्टिंग है, कहाँ इनकी जो वेबसाइट है कौन से सर्वर पर होस्ट हुई है, कौन से वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्या डेटाबेस में चीज़ें हैं, ये कंपनी के ऑनर कौन है, कंपनी के बारे में सारी चीज़ें एक जो इन्फॉर्मेशन गैदर है वो चीज़ कर रहे होते हैं। आपको जब तक इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका जो अटैक है उसके बारे में आपको जो है वो नहीं पता चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मेंशन है कि हु सिस्टम इज़ इट फाइंड द ऑनर। जो ऑनर को कैसे फाइंड करते हैं ये डिफरेंट जो हैकर हैं। फॉर एग्जांपल डोमेन जो है वहाँ पर आप अवेलेबल होता है हु इज़ में आप जाके देख सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल में उसमें बताएंगे किस तरह जो है वो ऑनर को चेक करते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर यूज, जॉब, एडवर्टाइजमेंट, वे बैक मशीन। जो वेबसाइट है उसमें ये लोग ये चेक करते हैं कि जो इसकी टाइप क्या है, कैटेगरी क्या है, ये कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है या फिर ये जो है कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, कोई मेडिकल की है या कोई सॉफ्टवेयर हाउस है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ये इन चीज़ों की होती है। इसके बाद जो है वो वे बैक मशीन जो है वो आप किसी भी वेबसाइट की जो पुरानी जो उनकी वेबसाइट होती है अगर उनकी अपडेट होती है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट 2011 में बनी, इस बार 2015 चल रहा है, तो 2011 से 2015 में उन लोगों की कम से कम 10 से 15 अपडेट्स आ चुकी होंगी। तो 2011 में ये वे बैक मशीन जो archive.org वेबसाइट है ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है। एक स्नैपशॉट डिफरेंट ले लेता है वेबसाइट के और फिर वो अपने पास स्टोर कर लेता है। आप इजीली जो है किसी भी वेबसाइट का जो है वो वे बैक मशीन जो है वो चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम आपको पूरे नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा किस तरह जो वे बैक मशीन को यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, किसी के साथ मर्ज तो नहीं होगी, किसी ने एक्वायर्ड तो नहीं कर ली, या उस वेबसाइट जो है वो रिसेंटली कहीं डाउन तो नहीं हो गई, या उस वेबसाइट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो उनका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, वो कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, वो डिफरेंट लोगों से जो उनका चैनल किस तरह है, मोबाइल फ़ोन्स हैं या टेलीफोन है या स्काइप है या डिफरेंट जो उनकी कम्युनिकेशंस की चीज़ें हैं उनके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। फिर आप वो कौन से टेलीफोन यूज़ करते हैं, PBX कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यूज़ करते हैं, वो चीज़ें जो हैं अपनी जो कैसे डिलीवर करते हैं डिफरेंट ऑफिस के अंदर या डिफरेंट अगर उनकी डिफरेंट जगहों पर ब्रांचेज हैं तो वो क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ये सब आपको जो है इंशाल्लाह इस मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है आप अपनी जो आपका जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिस कंपनी की करने जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे और किस तरह आपको जो है इनके बारे में जो है आपको पता चलेगा। एक हैकर जो है वो किस तरह एनोनिमस की तरह जो है डिफरेंट जगहों पे इंटर होता है और वो किस तरह जो है इन चीज़ों को चेक कर रहा होता है या देख रहा होता है, हम वो भी आपको इंशाल्लाह इस डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो हमारे अंदर हैं वो हम आपको बताएंगे। इज़ द IT सपोर्ट लोकल और ऑफ साइट। जो इनका जो IT सपोर्ट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आपका जितना ज़्यादा काम होता है वो IT के अंदर होता है पेनिट्रेशन टेस्टर का, क्योंकि IT का ही जो डिफरेंट बंदे होते हैं जो नेटवर्कर होते हैं या डिफरेंट वेब डेवलपर होते हैं या डिफरेंट टीम के वर्क होते हैं वो इन चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं। तो इजीली जो है आपको पता लग जाएगा कि क्या इनका जो IT सपोर्ट है उनका क्या लेवल है, क्या सिक्योरिटी है, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग जो इंटरनेट को है वो किस तरह सर्विसेज इसकी यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्विसेज यूज़ कर रही हैं, राउटर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, कि क्या नेटवर्क यूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एप्लीकेशन जो है वेबसाइट उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, नेटवर्क के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, या डिफरेंट जो एक कंपनी फर्म के बारे में आप कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे, या एक किसी फॉर एग्जांपल जैसे
मेरे बारे में कोई किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट सारे मॉड्यूल्स में जो है हम आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन गैदर करना बताएंगे। फिर उसके बाद जो आपको इजीली जो आपका जो अटैक होगा या एक हैकर के जो अटैक होते हैं या एक पेनिट्रेशन टेस्टर जिस फर्म की जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जा रहा होता है तो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो होपफुली जो है आपको जो है ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है आप उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में करते हैं, कुछ लोग क्लाउड में जो है वो अपलोड कर देते हैं, कुछ लोग अपने ईमेल्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने मोबाइल्स के अंदर, कुछ लोग डिफरेंट जगहों पे करते हैं। लेकिन जो एक ऑर्गेनाइज मेथड है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ किस तरह अगर आप अपने ट्रैक प्रोजेक्ट को किस तरह करते हैं, सब टास्क करके उनको डिफरेंट जगह रख देते हैं, स्टेट ऑफ सब टास्क और टाइम रिकॉर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट है, आज आपने उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली। अब वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो आपने की आप उसको कहाँ कैसे रखेंगे, इसमें आप ये कर सकते हैं कि पूरा एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक पूरा प्लेटफॉर्म बना, एक क्या कहते हैं उसको, एक आउटलाइन एक डिस्कवर कर लें। उसमें फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप किस तरह आज आपने ये काम कर लिया, आज आपने ये कर लिया, आज ये कर लिया, ये कर लिया, इस तरह एक ऑर्गेनाइज मेथड में चलेंगे तो आपको इजीली जो है वर्कआउट हो जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट वर्क प्लेस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग लिंक्स टू द नेसेसरी फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल, रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर की है आप उसको भी डिफरेंट जगहों पर रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेट सर्च यूजिंग गूगल एंड अदर सोर्स। हम यहाँ पर एक टूल अवेलेबल है जिसमें आप जो है फ्री माइंड ओपन सोर्स माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक वेबसाइट है http://free-mind.sorceforge.net। तो मैं ये वाली वेबसाइट में आपको पूरा थोड़ा डेमोस्ट्रेशन भी दे देता हूँ इस टूल के बारे में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने दो चीज़ें मेंशन की है, फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शन। दीज आर द टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू गैदर इंफॉर्मेशन। आपकी उस टाइम मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि यार छोड़ो यार, इन्फॉर्मेशन गैदर करके क्या मिलेगा, डायरेक्ट मैं अटैक करता हूँ। उस टाइम आपकी ये फीलिंग्स होती है, नहीं आपका मूड होता, आपकी थॉट्स चेंज होती हैं, आपके एक्शंस चेंज होते हैं, तो आपको बड़ा नुकसान होता है। अगर आप बिल्कुल अपने टारगेट या अपने प्लान और अपनी बिल्कुल एक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आपने प्लान नहीं बनाया हुआ, फॉर एग्जांपल जैसा हम लोग डेवलपमेंट जब करते हैं तो उसमें हम प्लानिंग कोडिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, तो मोर देन 80% चीज़ें हम कवर कर जाते हैं अगर हम अपने प्लान और अपनी चीज़ें और हमारी जो हम डिसाइड कर लें, हमने जो भी काम करने हैं, मतलब एक प्लान बना लेते हैं 1 महीने का, तो इजीली जो है हम लोग उस चीज़ों को कर लेते हैं। मोर देन 80% आप वर्कआउट कर चुके हो। तो मीनिंग द सेम वे जब आप एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तब जब तक आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने प्लान नहीं बनाया, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सी पोर्ट ओपनर नहीं है, आप उस चीज़ के अंदर अटैक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों को मिस मत करें। मतलब ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो है वो टाइम लेती हैं और आपको इस चीज़ को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, ये एक उसका मेन होम पेज है जिसमें हम लोग फ्री माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है। ऑफ कोर्स ये एक प्रीमियम फ्री माइंड मैपिंग है और जो जावा पे बना है और ये फ्री है और आप इसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको जो है वो डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं, तो इसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग एज ये भी यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंट हम इसको चलाने के लिए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर रख सकते हैं। डेवलपर्स भी जो भी इसको यूज़ करना चाहे वो कर सकता है। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि यूज़ ऑफ फ्री माइंड जिसमें करंट यूज़र क्या कर सकता है, कीप ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट की वर्क प्लेस रख सकता है, इंटरनेट रिसर्च रख सकता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो वो कर सकता है। इजीली राइटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है, स्मॉल डेटाबेस बना सकता है, स्ट्रक्चर्स बना सकता है, डायनामिक चीज़ों को रख सकता है और चीज़ों को एडवांस पे लेकर जा सकता है, इंटरनेट फेवरेट्स एंड बुकमार्क कर सकता है। और इसके नीचे कुछ फीचर्स अवेलेबल, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप इस जो है वेबसाइट के अंदर आइएगा तो आपको इन चीज़ों की डिटेल्स के अंदर पढ़ लीजिएगा।
अच्छा, जैसा कि अब यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है इस फ्री माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर की, जिसमें इसने कहा है कि कंप्यूटर नॉलेज वो किस तरह लेगा। उसने एक इंटर किया जावा के अंदर उसने डिफरेंट क्वेश्चन रेज कर दिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का प्रोजेक्ट आया है, जैसे securityfuse.com आप लिखें, उसके बाद स्लैश करके लिख दें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, लाइफ डिटेक्टिंग, ये सारी चीज़ें नीचे वेब, ये उसकी सारी चीज़ें डिटेल मेंशन करते हैं। उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर करें कौन सा वर्जन है, कौन सी पोर्ट है, कौन सी चीज़ें। आज आपने ये चीज़ कर ली, आज चीज़ें आपने नहीं की, यस नो, मीन एक ऑर्गेनाइज वे में आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर जो चीज़ों को कर सकते हैं। एक सेकंड जो है इसमें स्क्रीनशॉट यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस में उसने जर्मन और इस तरह करके जो है चीज़ें मेंशन की हुई हैं स्कैंडी, फिर उसमें एड्रेस और इसने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रखी हुई हैं। अब तक मैंने आपको चीज़ें बताई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, कि आप इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे गैदर की जाती है, उन क्या मेथड्स हैं जो जिससे हम इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं, एक फिजिकल एक्सेस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एक्सेस एंड थर्ड वन इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। हमारे पास 3 अटैक्स हैं। हम इन डिफरेंट जो हमारे जो पेनिट्रेशन टेस्टर हैं वो ये मेथड यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, या जो एक हैकर है वो क्या चीज़ें यूज़ कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। तो फुली आपको ट्यूटोरियल जो है वो समझ में आएगा। फिजिकल एक्सेस जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फिजिकली तौर पर कहीं वो एक्सेस करता है। जो फिजिकल जो ह्यूमन है वो किस तरह, या एक हैकर जो है किस तरह जो है वो इंटर होता है। फिजिकल ह्यूमन सिक्योरिटी इज ए की टू प्रोटेक्टिंग अ कंपनी नेटवर्क। जो एक कंपनी का नेटवर्क है उसको सिक्योर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अपनी जो फिज़िकल जो आपकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जहाँ आपके सर्वर पड़े हुए हैं, यहाँ आपके कहीं कंप्यूटर पड़े हुए हैं, यहाँ आपकी कोई फाइल्स कहीं पड़ी हुई हैं, यहाँ आपकी कोई डीवीडी, यूएसबी, यहाँ कहीं ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, काइंडली वो जो आपकी कंपनी की जो इम्पोर्टेंट डाटा है उनको भी आपको सिक्योर रखना है, रादर देन यू कैन बस आप कहें कि ये चीज़ें हमारी सिक्योर हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक हैकर जो है वो एक पियोन बनकर या एक जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपकी कंपनी के अंदर इंटर होता है, वो कई जगहों पर की लॉग इंस्टॉल कर देता है, कई जगहों पर मैलवेयर ट्रोजन अटैक जो कर देता है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही होगी और आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। अच्छा, एक हैकर जो है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक करके फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में इंटर होता है और वो जो है ह्यूमन जो सिक्योरिटी है उसको वो फुल बना देता है। वो इस तरह के फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैं कहीं पर वो पेस्ट कंट्रोल मैन बन के चला जाता है, कहीं वो फाइल इंस्पेक्टर बन के चला जाता है, कहीं एम्प्लॉय फॉर्म वो फिल करके चला जाता है, कहीं पर वो जो है वो किसी भी तरह एक्सेस करके एम्प्लॉय बन के इंटर हो जाता है किसी कंपनी में, वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर कर करके जो है वहाँ की हैकिंग परफॉर्म कर सकता है। तो मीन बी सिक्योर फ्रॉम दैम। अच्छा, ये चीज़ है कि हैकर्स में गेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय डम्पस्टर डाइविंग। क्या करते हैं कि जो ब्रिंग करते हैं, ट्रैशिंग करते हैं, ग्रैपिंग करते हैं डिफरेंट जगहों से, जो है वो सेंसिटिव डाटा जो है वो चुराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का जो वाईफाई है वो डिफरेंट जगहों पर जा रहा है, वो वाईफाई को एक्सेस करते हुए आपके नेटवर्क के अंदर इंटर हो जाएंगे, फिर जो है वो स्नीफिंग ऑन करके जो डिफरेंट जो भी मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं आपकी ट्रैफिक और आपकी चीज़ों को वो इजीली जो है वो अपने पास लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको अपनी चीज़ें सिक्योर रखनी है, अपने वाईफाई और अपनी चीज़ें। आप ये मत समझिए कि वाईफाई एक ही चीज़ है, आप कोई भी आएगा एक्सेस करेगा इंटर हो जाएगा और चला जाएगा, लेकिन वाईफाई के अंदर इंटर होकर आप इजीली जो है हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा डिजिटल एक्सेस है। डिजिटल एक्सेस क्या है? हैकर्स ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक सोर्स। अच्छा, हैकर्स क्या करते हैं, या एक पेनिट्रेशन टेस्टर अगर जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो तो आप किस तरह इंफॉर्मेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक वेबसाइट है, पब्लिक वेबसाइट होती है, जैसे हमारी securityfuse.com है, आप उसका DNS सर्वर चेक कर सकते हो, उसकी सर्च इंजन की प्रेजेंस देख सकते हो कि उस वेबसाइट की कितनी SEO हुई है, ठीक है। वो हैकर्स की साइट देख सकते, मतलब एक उसको डिफरेंट जगहों पर आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आप उसके इंफॉर्मेशन के ओनर के बारे में जो है वो जान सकते हैं।
अब जैसा कि नीचे जो है पब्लिक सोर्स इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो यहाँ नीचे मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। अब डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुई है? फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जैसे गोडैडी है, 1&1 है, ऑसगेडर है, नेमशिप है, डिफरेंट कंपनीज है। यहाँ से किसी ने अगर कोई डोमेन लिया है तो उसकी जो वहाँ पर पब्लिक जो चीज़ें वो अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल लाइक उसका नेम, उसका जो ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर्स, जो उसका नेटवर्क, जो टेक्निकल जो चीज़ें होंगी वो अवेलेबल होंगी वहाँ पे। वो डोमेन नेम की कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहा है, सर्च इंजन जो है वो उसमें उसकी क्या क्या चीज़ें आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल हैकिंग जो डॉग्स है वो सर्च इंजन की ही मदद से होती है। डिफरेंट जो हैकर्स हैं वो डॉग्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट जो है वो डॉग्स इनपुट करके जो है वो इस तरह भी जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। SEC सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग। उसके बाद वे बैक मशीन है। वे बैक मशीन क्या है? वे बैक मशीन जैसा कि मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया, इसका हम लोग इंशाल्लाह आपको कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम पूरा इसका डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। जो वे बैक मशीन जो है बेसिकली ये एक इट्स काइंड ऑफ अ स्नैपशॉट डिफरेंट वेबसाइट के ले लेता है कि 2011-2012 में आपकी वेबसाइट क्या थी। अच्छा, बैनर ग्रैपिंग क्या है? बैनर ग्रैपिंग क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी सर्विसेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कौन सी चल रही हैं, क्या चल रही हैं, किधर चल रही हैं, किस लिए किस कंप्यूटर पे चल रही हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक बैनर ग्रैपिंग है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने एक अच्छा थर्ड वन जो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, वो मैं आपको पूरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, उसकी डेफिनेशन, किस किस तरह जो एक हैकर जो है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक आपके ऊपर करते हैं, वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो थर्ड है वो यहाँ पर दूंगा। एक चीज़ आप यहाँ पर यूज़ ज़रूर पढ़ेंगे, पैसिव एंड एक्टिव रिकग्निशन। इसमें आप ये देखते हैं कि जो पैसिव है वो अगर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टारगेट जो है वो ले रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो लाइक मैं इंटरनेट से पब्लिक अवेलेबल हैं चीज़ें, मैं वहाँ पर जाता हूँ, इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ किसी भी, जैसे securityfuse.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। अच्छा, एक्टिव क्या? एक्टिव द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडीड द टारगेट बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द टारगेट थ्रू द सोशल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग ऑफ द टारगेट सिस्टम्स। ये लोग क्या करते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि किस तरह जो है वो फिजिकल एक्सेस करते हैं, वो बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी आपके ऊपर कर सकते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे वहाँ से ले सकते हैं। तो ये था अब तक का ट्यूटोरियल, होपफुली आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।